कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम दे सकते हैं अनटचेबिलिटी से, या प्रैक्टिसेस कि कैसे जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस जो थे हम उनको पहले से ही निर्धारित किया जाता था, आप इनकी संतान है तो आप यही काम करेंगे, ये ऐसा होता था। बट ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कैसे उसने इस अनटचेबिलिटी, इस कास्ट सिस्टम को काफ़ी हद तक कम किया। बट कहीं ना कहीं अब रूरल एरियाज़ में हो सकता है हो, बट अर्बन एरियाज़ में अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, या बहुत कम होता है। अगर देखने को मिले तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आजकल हम देखते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हु इज़ द शेफ़ देयर, कौन खाना बना रहा है। या हमारे घर में भी अगर कोई काम के लिए आ रहे हैं तो पहले जो दादी नानी वगैरह बोलते थे कि अच्छा आप कौन सी कास्ट के हैं तभी आपको रखा जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो एटलीस्ट जो पढ़ लिख गए हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। बट जो पॉलिटिक्स में अगर जो आपके चैप्टर में जो है ये कास्ट सिस्टम जो है अभी भी बहुत हद तक हमारी पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करता है। क्योंकि कास्ट के नाम पे कि आपका एक कार्टून अभी मैं आपको लगाती हूँ जिसमें बताया गया है कि एक पॉलिटिशियन है एंड वो एक बॉक्स खोल रहे हैं जिसमें क्या कहते हैं अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, चाहे वो राजपूत हैं, SC ST हैं, गुजर्स हैं या यादव्स हैं, ये सब वोट बैंक्स हैं बेसिकली। तो कैसे हम इन कास्ट का यूज़ करके इनको एज अ वोट बैंक यूज़ करके अपनी पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं और इलेक्शंस को जीतते हैं, और हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही हमारे नेता करते हैं। तो वो डेवलपमेंट के नाम पे तो काम नहीं है, वो सिर्फ कास्ट के नाम पे हम लोगों से क्या किया जा रहा है, वोट लिए जा रहे हैं और कास्ट के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये भी है, jैसे मैंने आपको रिलीजन और कम्युनलिज्म से रिलेटेड मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, इस बार भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ डोंट बी ट्रैप्ड टू दैट। आप उस जाल में मत फंसे कि अगर आप गुजर हैं तो आप गुजर कैंडिडेट को ही वोट देंगे, आप जाट हैं तो आप जाट कैंडिडेट को ही वोट देंगे। तो ऐसा प्लीज़ मत करें। अगर कैंडिडेट अच्छे हैं, आपके हितों की बात करते हैं, तभी प्लीज़ वोट दें। आप न्यू जनरेशन हैं, जब भी आप वोट देने लायक होंगे तो आप प्लीज़ ये सब सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है बेटा? तो चलिए, अब जैसा कि हमने बताया कि कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है बेटा। जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, उसमें से पहले से ही पता, ऑब्वियसली सबको पता होता है यहाँ पे जाट मेजॉरिटी ज़्यादा है या गुजर मेजॉरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे SC STs बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही अलग अलग कास्ट की जब हम देखते हैं कि वहाँ पे उतनी पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है तो अपने कैंडिडेट भी हम उसी कास्ट के खड़े करते हैं। बट ये क्या हर बार ऐसा होता है? हर बार वो ही जीतते हैं? पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता। जनता अब समझदार बन चुकी है, अब वो इस झांसे में नहीं आती। ठीक है? तो काफ़ी हद तक हमने देखा, वरना तो हर बार वही कैंडिडेट जीतते, उन्हीं की ही कास्ट के लोग जीतते। ऐसा नहीं होता। अब आजकल एटलीस्ट इतना नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग समझदार हो चुके हैं, वोटर्स समझदार हो चुके हैं, और कई नेताओं को हमने हारते हुए भी देखा, ये वोट बैंक की राजनीति से नीचे गिरते हुए भी देखा कि कैसे उनका ग्राफ नीचे गया। तो ये सिर्फ हमारी ही समझदारी का नतीजा है। आई होप ये हमें आगे भी कंटिन्यू करना है। तो ये भी बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हमने जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड कम्युनलिज्म, हमने रिलीजन के साथ में कम्युनलिज्म किया, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमारा ही धर्म ऊपर है और हमसे इन्फीरियर है तो वो कम्युनलिज्म का रूप लेता है, और वो बहुत वायलेंट है, या मैसेकर, या हम बोल सकते हैं कि हम राइट्स की तरफ हमें लेके जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, मारकाटी देखते हैं, वो कम्युनलिज्म हो जाता है। वो भी हमने अभी कुछ टाइम से हम उसको कम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम समझदार हो चुके हैं। अब हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कोई लड़वाने का काम करेगा तो हम नहीं लड़ेंगे, इतने हम समझदार हैं। सो दैट इज़ योर चैप्टर, फुल चैप्टर रिवीजन अब आपका हो चुका है। इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, आई नो यू विल रॉक। थैंक यू सो मच।